नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैगी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली मैगी है जो झटपट तैयार हो जाती है, उसको टाइम नहीं लगता है, उसका ऐड भी चलता है 2 मिनट का। 2 मिनट में बन के तैयार होने वाली। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का फेवरेट चीज़ है, बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आती है। आज उसी के बारे में बात करेंगे, वह कैसे बनती है। अगर आपको मैं कहूँ कि वह सुअर के चर्बी से बनती है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि फैक्ट्री में कैसे मैगी बनती है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो में बने रहें। और हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में कैसे मैगी बनती है। दोस्तों मैगी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नूडल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ग्रीन मार्क के साथ आपको मैगी मिलती है, जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ भारत में ही वेज मैगी बनती है। बाकी अन्य देशों में मैगी वेज ग्रुप में नहीं मिलती है। मैगी के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैगी को मजबूरी में बनाया गया था। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात मैगी में एकदम फिट बैठती है। दरअसल सन 1872 में स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो खाना बना सके, और कई बार वर्कर्स ब्रेड खाने को मजबूर थे, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगी थी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियस माइकल जॉनसन मैगी ने इंस्टेंट नूडल तैयार किए और अपने सरनेम पर उसका नाम मैगी रखा। फिर क्या था, मैगी को 2 मिनट में बनाकर खाया जाने लगा। मार्केट में मैगी ने धूम मचा दी। तब से लेकर आज तक मैगी को तैयार करने और बनाने में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये तो थी मैगी के इतिहास की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैगी को फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों मैगी नूडल्स बनाने के लिए किसानों से गेहूं खरीदकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, या इस गेहूं की क्वालिटी को चेक किया जाता है। गेहूं की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि गेहूं अगर अच्छे और साफ होते हैं तो उन्हें आटा पीसने के लिए भेज दिया जाता है। खराब गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आटे के पिस जाने के बाद उसकी क्वालिटी को जरूर चेक किया जाता है। टेस्टिंग के बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर मशीनों की मदद से जरूरत के हिसाब से उसमें पानी डालकर गूंथ लिया जाता है। इस आटे में मैदा को भी मिलाया जाता है। क्योंकि आटा बहुत सारा होता है, इसीलिए हाथों से ना गूंथकर इसे मशीनों से ही गूंथा जाता है। आपको बता दें फैक्ट्री में सभी मशीनें पूरी तरह ऑटोमेटिक होती हैं। इनमें किसी भी कारीगर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैगी को शेप देने से पहले आटे को मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पट्टियों में काटा जाता है। फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाती हुई ये पट्टियां अपने आप ही नूडल्स का शेप देने वाली मशीन में चली जाती हैं। इस तरह नूडल्स का शेप देकर मशीन से ही इन्हें चौकोर आकार में अलग अलग काट लिया जाता है। इन नूडल्स को अब ड्राई करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है। नूडल्स को सुखाने के बाद इन्हें पैकिंग सेक्शन में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर मैगी के पैकेट्स तैयार किए जाते हैं। जब एक बार मैगी अच्छे से पैक हो जाती है तो एक बार फिर से इनकी टेस्टिंग होती है। आपको बता दें कि साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर काफ़ी सवाल उठाए गए थे। लोगों ने मैगी के पैकेट्स को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। जब बवाल ज़्यादा बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने भी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसमें रुचि दिखाई और देश में मैगी को बैन कर दिया। इसीलिए मैगी बनाने के लिए उसके हर एक सेक्शन की अच्छी तरह से टेस्टिंग की जाती है, ताकि क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। जो मैगी इस क्वालिटी टेस्ट को पास कर लेती हैं वो आगे बाजार में भेजने के लिए डिब्बों में पैक कर दी जाती हैं। साथ में जो मैगी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती हैं उन्हें फैक्ट्री में वापस भेज दिया जाता है। ये तो रही मैगी की बात, बट मैगी मसाले के बिना कैसी मैगी? क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए मैगी मसाला बनाने की प्रोसेस को भी जान लेते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए ऐसी खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मैगी कभी रिवील नहीं करता है। जब भी हम बाजार से मैगी खरीदने जाते हैं तो मैगी के पैकेट्स के अंदर एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसमें मैगी मसाला होता है।
हालांकि लोग अपनी मैगी में घर के बने मसाले भी डालते हैं, मगर मैगी मसाला का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैगी मसाला बनाने में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सूखी मिर्च और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। साल 1984 में नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर आज तक मैगी हर घर में पसंद की जाती है। खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाले गर्ल्स एंड बॉयज को मैगी खाना बहुत पसंद है। इस मैगी का सबसे लाजवाब फैक्टर है इसके मसाले का लाजवाब टेस्ट। मगर मैगी मसाला बनाने में आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मैगी को ये टेस्टी स्वाद मसाले की वजह से ही आता है। जिस मसाले को मैगी से बचाने के बाद हम अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए रखते हैं और उस मसाले को बनाने में 13 अलग अलग मसालों को ऐड किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कंपनी इस बात पर कभी भी सफाई नहीं देती है। 13 मसालों में से केवल 4 प्रकार के मसालों के बारे में ही बताया जाता है। बाकी बचे मसालों के बारे में कंपनी बताने में हिचकिचाती है। तो चलिए इन 4 तरह के मसालों के बारे में आपको बताते हैं। जिन 4 मसालों की हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है सूखी लाल मिर्च। आंध्र प्रदेश से मैगी मसाला बनाने के लिए लाल मिर्च लाई जाती है। इस मिर्च को कूटकर और पीसकर मैगी मसाले में मिलाया जाता है। मैगी बनाते समय उसकी सुगंध जो आपको किचन में खींचकर ले आती है, वो सुगंध आती है राजस्थान की स्पेशल धनिया से। धनिया के साथ साथ जिस मसाले को ऐड किया जाता है वो है जीरा। जी हाँ दोस्तों, और ये जीरा भी राजस्थान से ही मंगवाया जाता है। मैगी में चटक पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के नेपानगर जिले के एक गांव से हल्दी मंगाई जाती है। इन सभी मसालों का इस्तेमाल करके ही मैगी का स्वाद बढ़ाने वाला मसाले को तैयार किया जाता है। मसाले को बनाने से पहले इन इंग्रेडिएंट्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सब कुछ सही रहता है तो इन मैगी को मिक्स करके मैगी का स्वाद बढ़ाने वाले ये मसाले को बनाया जाता है। अगर इसको बनाने की प्रोसेस की बात करें तो इन सभी मसालों को एक बड़े मिक्सचर में डालकर इनको अच्छी तरह से मिलाया जाता है। लगभग 2 घंटे तक अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हीट डेकर में रोस्ट किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक मसालों को रोस्ट करने के बाद इन्हें अलग अलग तरह की 650 टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग में पास करने के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह फैक्ट्रियों में मैगी और उसके स्वादिष्ट मसाले को तैयार किया जाता है। क्या इससे पहले आपको मैगी की इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पता था? अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल फैक्ट्री इनसाइडर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आज से एक और मैन्युफैक्चरिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।